Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रीड करो और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सॉल्व करेंगे। तो पहले रीड करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। 1991 में इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए गए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कॉम्पिटिट विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। भारत की सरकार को ये लगने लगा कि अब इंडिया के प्रोड्यूसर इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट करने के लिए तैयार हैं। इट फेल्ट दैट कॉम्पिटिशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। और गवर्नमेंट को ये भी लगा कि अगर कॉम्पिटिशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे इससे उनको ही फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ओर प्रमोट होंगे। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल एजेंसी। अब ये जो डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा इसको पावरफुल एजेंसी जैसे कि WTO के द्वारा बहुत सपोर्ट किया गया कि हाँ हाँ मार्केट को लिबरलाइज सॉरी इंटरनेशनल मार्केट को अडॉप्ट करो या फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करो और अपने मार्केट को ओपन करो। दस बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसी कारण से सरकार ने काफ़ी हद तक फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उनको रिमूव कर दिया। दिस meant that the goods could be imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here। तो उसका मतलब ये था कि चीज़ों को ईजिली इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता था और फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज सेटअप कर सकते थे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन की और न्यू पॉलिसी की जिसको 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द रिमूवल ऑफ बैरियर्स फॉर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से जो बैरियर्स को रिमूव किया जाता है तो रिमूवल के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो टर्म कौन सी है। ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, रिस्ट्रिक्शन जो होती है ना जो फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे लगाई जाती है बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो लगाई जाती हैं इंडिया के स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इन रिस्ट्रिक्शन को जब हटाते हैं ना तो हटाने के रिमूवल के प्रोसेस को बोला जाता है लिबरलाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन दैट आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द फ्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज आर ट्रेड बैरियर। ये ट्रेड बैरियर होती हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है ना बेटा, इसको बोला जाता है ट्रेड बैरियर। ठीक है, अब ट्रेड बैरियर का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो क्या है, टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करती है, टैक्स लगा देती है। टैक्सेस ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर बिकॉज इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखो, चीज़ों में टैक्स लगेगा तो महंगी तो हो ही जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इन रिस्ट्रिक्शन को हटा दें तो रिस्ट्रिक्शन के हटाने को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ टैक्सेस और restriction from foreign trade and foreign investment is known as liberalization. So option B is your final answer over here. I hope you understood it very well. Best of luck.